हाय गाइस, वेलकम टू अनदर डे एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम उलुवातू। तो आज ही हमारा लास्ट डे है उलुवातू में। इट्स 7:30 राइट नाउ वी आर गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट। मैंने कल वाला ही आउटफिट पहना है क्योंकि हमें ट्रैवलिंग करनी है और वो भी फेरी में, तो मुझे कुछ नया पहनने का मन नहीं था। और हमने शार भी नहीं लिया। हम शार भी जो हमारी न्यू प्लेस है नूसा आइलैंड, वहाँ जाके लेंगे। तो आई हैव रिपीटेड माई आउटफिट कल वाला ही। तो अभी हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। हमारी फेरी है कुछ 12 बजे की और हमारी लोकेशन से जहाँ पे हम वी आर करंटली स्टेइंग वहाँ से अभी लगेगा 1.5 आवर पहुँचने में वहाँ पे। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं टू अ प्लेस कॉल्ड आर्स, और मे भी शायद हम दूसरा भी चूज कर सकते हैं। 2 है दिमाग में, तो वी आर डिसाइडिंग। तो हमने शार नहीं लिया है और अभी हम जा रहे हैं। ऋषभ एंड आई गॉट रेडी। पैकिंग हमने कल रात को ही कर ली थी क्योंकि हमें सुबह पता था कि लेट हो जाएगा। कल भी रात को 1 आवर तो हमें लग ही गया था पैकिंग करने में, सामान इधर उधर सेट करने में। पैकिंग सारी डन है। ब्रेकफास्ट करके आके, क्योंकि अभी हमारे पास स्कूटी भी है, तो ब्रेकफास्ट करके आके हम स्कूटी रिटर्न करेंगे और चेकआउट करेंगे। सारा सामान पैक है। फिर चलिए मैं आपसे मिलती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कहाँ जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। फर्स्टली वी वेंट टू द प्लेस कॉल्ड ड्रिफ्टर्स। वो एकदम ही इसके साइड में है, बट वहाँ पे कोई स्टाफ ही नहीं था। हमने देखा काफ़ी, वहाँ पे कोई स्टाफ ही नहीं था। सो वी डिसाइडेड टू कम टू दिस प्लेस। ये भी काफ़ी लाइवली लग रही थी सुबह के अकॉर्डिंग। इट्स 8 AM राइट नाउ एंड हमने यहाँ पे ऑर्डर कर दिया है फूड। सो लेट्स सी हाउ इट इज़। वी हैव फाइनली चेक्ड आउट फ्रॉम आवर उलुवातू विला। सो हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस इन उलुवातू? कैसा रहा? अबाउट योर स्टे, अबाउट द फूड, अबाउट द वाइब ऑफ द उलुवातू, क्या तुम रेट करना चाहोगे? एंड एनी सजेशन दैट यू वुड लाइक टू गिव? उलुवातू is really relaxing, nice and a cozy like vibe उसकी. Stay के regarding I think stay would have been a little bit better. And the main thing that I was concerned about were I think the reptiles. रेप्टाइल्स है यहाँ पे? Insects. हाँ, Lizards थी ना? हाँ यहाँ पे लिजर्ड्स थी। और काफी वो ज़्यादा। क्या था एक और चीज? लिजर्ड्स, फ्रॉग्स। हाँ यहाँ पे काफी ज्यादा लीचेस, लिजर्ड, फ्रॉग्स। यहाँ पे लीचेस तो बहुत सारे थे, मतलब मैंने बहुत लीचेस देखे हैं एंड आई वाज लिटिल स्कैर्ड क्योंकि वो रूम में भी आ रहे थे। तो बस ये चीज़ है, अगर इफ़ यू आर कमिंग टू बाली देन प्लीज़ अपने साथ मस्कीटो रेपेलेंट और जो भी कुछ नेसेसरी चीज़ें होती है टू अवॉइड दीज थिंग्स, अवॉइड दीज स्मॉल इंसेक्ट्स, तो वो आप सब लेकर आना। और बारिश के मौसम में और इन रेनी सीजन तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है ये सब, मतलब इंसेक्ट्स वगैरह, स्मॉल इंसेक्ट्स, फ्लाइंग इंसेक्ट्स, तो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो अपने साथ कैरी करना। बाकी फॉर मी मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने खूब स्कूटी चलाई यहाँ पे, मतलब ऋषभ को मैंने चलाने नहीं दी। ही वाज लाइक, फर्स्ट डे उसने मेरे को बोला कि तुम चलाओ, तो आई वाज लाइक लिटिल स्कैर्ड कि ठीक है मैं नहीं, मतलब मेरे को थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि रात भी हो गई थी और हमारा जो स्टे था वो थोड़ा जंगल टाइप्स में था। बट नेक्स्ट डे से तो मैं इतनी कंफर्टेबल हो गई थी, मुझे रास्ते भी याद हो गए थे, अरे इधर जाना है, हाँ इधर चलते हैं, ये सभी। तो मेरा तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। प्लस द फूड, इफ़ यू आर वेजिटेरियन तो आपको वेजिटेरियन फूड के भी काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगे। और यहाँ पे लोग इतने मतलब हेल्दी फूड खाते हैं ना, आप कहीं पे भी जाओगे प्रोटीन स्मूदी, मतलब कुछ भी ऐसा जंक टाइप्स नहीं मिलेगा और आपको अच्छा ही खाना मिलेगा, एकदम फ्रेश और अच्छा खाना मिलेगा। तो वी तो एंजॉयड द फूड ओवर हियर। फूड की हमें कोई इशू नहीं आया। हॉस्पिटैलिटी भी अच्छी थी। हॉस्पिटैलिटी भी अच्छी है। द पीपल आर रियली नाइस, मतलब अगर वो आपको देखेंगे तो वो हंसेंगे, दे विल स्माइल, मतलब हंसेंगे एज इन दे विल स्माइल एट यू और ग्रीट करेंगे। अनलाइक इंडिया, टू बी ऑनेस्ट, वो नहीं करते हैं वहाँ पे। तो यहाँ के लोग अच्छे हैं, प्लस यहाँ पे सिविक सेंस है लोगों में, तो इट्स अ रियली नाइस प्लेस। आई लव दैट। तो वी हैव फाइनली रीच जहाँ से हमने फेरी कराई है। क्या नाम था उसका नाम है रॉकी फास्ट क्रूज। लेकिन ऋषभ के कहने पे हम 2 घंटे पहले आ गए हैं यहाँ पे। एंड आई वाज लाइक कि क्यों इतनी जल्दी जाना है, एंड ही वाज लाइक कि नहीं बहुत ट्रैफिक होगा, चलते हैं। और हम 2 घंटे पहले आ गए हैं यहाँ पे। मुझे सोने नहीं दिया, इसने उठा दिया मुझे। दिस इज़ द फेरी दैट वी हैव बुक्ड। अभी हम गए नहीं है, ये इनकी शटल बस है जिसमें हम जाएंगे टूवर्ड्स दी फेरी। तो देखते हैं फेरी कैसी होती है, उसके बाद ही मैं आपको रिव्यू दूंगी इसका।
यहाँ पे काफ़ी सारे लाइन से क्या बोलते हैं ऐसे ऑफिसेस बने हुए हैं फेरीज़ के। सब लोग खड़े हैं बाहर, बुला रहे हैं आ जाओ आ जाओ, बट वी हैव ऑलरेडी बुक सो वी आर नॉट गोइंग। इट्स अ स्ट्रीट, पूरा इधर जाके है, उधर से जाती है, उधर हार्बर है, उधर से जाती है सारी फेरीज़ वगैरह। तो लेट्स सी, हम जाते हैं फिर मैं आपको देती हूँ रिव्यू वहाँ का कि वहाँ कैसा है। दिस इज़ द रोड। यहाँ पे हमारे ऐसे लगेज रखे हुए हैं, लगेज के ऊपर वी हैव दी टैग्स ताकि लगेज किसी का ऐसे मिस ना हो जाए। नाम और एक टैग हमें भी दिया है, तो ऐसे ऋषभ का नाम है और एक टैग नंबर दिया है जो हमारे पास है ताकि वो मिस ना हो जाए। Now we have sat in the shuttle and अभी हम straight away जा रहे हैं ferry। Yes, towards the ferry। ferry के पास जा रहे हैं, तो काफ़ी सीरीन व्यू है यहाँ पे। हाँ बहुत ज़्यादा, माय व्यू। ये कोई चार्ज लग रहा है क्या यहाँ पे, क्या है ये? एंट्रेंस एंट्रेंस फी कुछ होगा यहाँ पे। हाँ देखते हैं हाउ मच। अच्छा यहाँ पे ये कुछ ऑटोमेटिक कियोस्क टाइप बना हुआ है यहाँ पे, वही हमारे इंडिया जैसा। यहाँ पे एक स्लिप मिलेगी, देन यू हैव टू पे आते टाइम। ऐसा कुछ सीन होगा, मज़ा आ रहा है एकदम, अच्छी से अच्छी वाइब आ रही है। क्लीनलीनेस भी एकदम हाँ एकदम क्लीनलीनेस है, पीपल आर सो डिसिप्लिन, एकदम सिविक सेंस है लोगों में, अपनी लेन में ही चलाते हैं। तो ये ऐसे ज़्यादा ओवरटेकिंग वाला सीन नहीं है। इफ़ दे आर ओवरटेकिंग देन दे आर गिविंग द सिग्नल्स जिधर से वो ओवरटेक कर रहे हैं। एंड बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही प्यारी जगह है। वाह हम आ भी गए भाई, इतना पास था, उसके लिए भी हमें शटल मिली है। We are already here और अब हम जाएंगे ferry inside the fast boat। I think इसका नाम fast boat है। अच्छा Yes, please. बैग्स भी हमें खुद नहीं ले जाने पड़ रहे, ये लोग ही हमारा बैग लेके जा रहे हैं, तो दैट्स अ नाइस थिंग। उस पर सब टैग लगे हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं, इट्स द डिपार्चर पॉइंट फॉर द फेरी। ये मुझे नहीं पता इन्होंने किससे बुक करी है, इनके बैग्स भी इनके पास ही है। बट अभी तक तो हमें इस वाली रॉकी फेरी, क्या नाम था इसका, रॉकी फास्ट क्रूज़ की सर्विस अभी तक तो हमें अच्छी मिली है। तो हमें ये टैग्स भी मिले हैं ऐसे। यहाँ पे कईयों के तो ऐसे आई कार्ड वाला है, हमें ये बैंड्स मिले हैं। यहाँ पे ये बोर्डिंग पास हमें मिला है, यहाँ पे यू नीड टू स्कैन दिस, उसके बाद ही आप जा सकते हो। बहुत ही वेल क्लीन, वेल मेंटेन्ड है हर चीज़ यहाँ पे। दिस इज़ द हार्बर पॉइंट जहाँ से फेरीज जाएंगी। दिस इज़ द आउटसाइड एरिया, अंदर भी सिटिंग एरिया है, वेटिंग एरिया है। Boarding has been started. Different company. This one Rocky. Oh, you have to. This one Rocky. Thank you. This is a ferry. प्रॉपर सीट्स हैं यहाँ पर फेरी के लिए। वी आर इन दी फेरी राइट नाउ और अभी हम वेट कर रहे हैं फेरी स्टार्ट हो, हम जाएँ लेम्बोर्गिन जाने के लिए। हम इसलिए भी एक्साइटेड है क्योंकि वो एक रिमोट आइलैंड है और वहाँ पे जितना यहाँ पे क्राउड उतना क्राउड नहीं होगा, बाकी तो वहाँ जाके ही पता चलेगा कि हमें वो पसंद आता है या नहीं। राइट नाउ हमने जो फेरी करी थी वो है रॉकी फास्ट क्रूजेस। वो 2 लोगों की लड़ाई हुई, लड़ाई नहीं है, मजे कर रहे हैं वो। तो हमने जो फेरी चूज़ करी है वो है रॉकी फास्ट क्रूजेस और यहाँ से अभी कुछ लगेगा 40-45 मिनट्स पहुँचने में। अभी हम उलुवातू से यहाँ पे आ गए थे। दिस इज़ सन्योर हार्बर।
ऋषभ को ही सारा पता है कि ऋषभ ने सारी आइटनरी वगैरह बुक करी. आई वॉज बिजी इन शादी की शॉपिंग एंड एवरीथिंग. तो ऋषभ ने ही सारा कुछ प्लान किया है. सो आई हैव नो आइडिया. इवन दो स्टेज का भी मुझे कोई आइडिया नहीं है. ऋषभ बता रहा है अरे हाँ अब यहाँ रुकना है, अरे अब यहाँ रुकना है, ये वो एवरीथिंग ही हैज़ प्लान. सो हैट्स ऑफ टू हिम. ही हैज़ प्लान एवरीथिंग रियली वेल. अभी तक तो आगे का देखते हैं कि क्या होता है. अभी आप यू जस्ट लाइक enjoy the views. तो अभी फिर जाते हैं हम. आई थिंक स्टार्ट हो चुकी है. ऐसे 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 हो रही है. स्टार्ट हो चुकी है. मेरे को बड़ा मज़ा आता है यार यहाँ पे सारे फॉरेनर्स और हिंदी बोलने में. इनको कुछ समझ ही नहीं आता. कुछ भी बोल दो तो कोई भी कंट्री में हम जाते हैं तो मतलब हिंदी बोलने में जो मज़ा आता है ना, कुछ भी बोलो उनके पास में. कोई गाली भी दे दो ना तो भी उनको पता नहीं चलता कि आप उनको गाली दे रहे हो. दिस इज़ द बेस्ट थिंग. फॉरेन में घूमने जा रहे हो तो आप जल्दी से स्टार्ट हो जाए क्योंकि शार्ले लिया सुबह से गंदा गंदा सा फील हो रहा है. जल्दी से हम पहुँचें शार्ले, वहाँ की वाइब एंजॉय करें और मैं आपको बताऊँ कि कैसा है वो. फिर हम मिलते हैं आपसे लैम्बोर्गिनी में. So we have finally arrived in Nusa Lamborghini. Nusa Lamborghini में हम आ चुके हैं एंड यहाँ पे इनकी अलग ही ड्रॉप पॉइंट है. रॉकी फास्ट क्रूज़ वालों का अलग ही ड्रॉप पॉइंट है. बाकी जो भी क्रूज़ आती है आई थिंक वो हार्बर पे जाती है. सो दैट्स अ नाइस थिंग. और यहाँ पे कहाँ गया वो बंदा खड़ा था हमें लेने. ऋषभ का नाम लिखा हुआ था उस पर. अरे ऋषभ कहाँ गया. ये रहा. There he is. The person is waiting for us to take us to the Akala Tree Sedana. The person was already there. यहाँ पे हमारा वो वेट कर रहा था. Now we are going with him. It's from our resort. हमने पहले बोल दिया था that we are reaching and we need someone to pick us from the port. मतलब इनका जो drop point होता है यहाँ पे. So he was already there and now we are going. It's like 20 minutes from here. वो ऐसे बोल रहा है. And the island is not too big. This is what he is saying. बाकी तो हमें देखने के बाद ही पता चलेगा. इनके ड्रॉप पॉइंट से तो हम बाहर निकल चुके हैं. पता नहीं कितना चलना पड़ेगा, कहीं में लेके जाएगा ये हमें. चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं. ओए, यहाँ पे ये टुक टुक गाड़ी है. What's it called? Tuk tuk. Yeah. Tuk tuk. Yeah. We are going in tuk tuk. Put to taxi. Yes, please. चलो. Please. Alright. Thank you. टुक टुक के मजे लेंगे आज हम. टुक के मजे लेंगे. And this is our private one. This is our private one. This is not a shared. क्योंकि किसी ने अकाला ने बुक ही नहीं किया होगा. जो अकाला में बुक करते वही जाता. This is the property. We have finally arrived. काफ़ी शांत, काफ़ी नेचर में एकदम पीस. इट्स अ रियली अमेजिंग प्रॉपर्टी. फील्स लाइक बाहर से तो, बाकी अंदर जाने के बाद पता चलेगा.
This person is helping us out in the luggage. Our room number is 805. That's the pool area. और ये छोटे छोटे जो ऊपर ये डोम टाइप बने हुए हैं, I think these are the rooms. Mind your steps. What's the room number? 805 is here. Restaurant down there, yeah, side by side with the restaurant. Okay, so Side by side with below is the restaurant, right? This is the room. This is the view from the room and it's amazing. नीचे जाके वहाँ पे रेस्टोरेंट है and this is the room. Let's see what it offers. Wow. तो लगेज ऑलरेडी हमारा आ चुका था यहाँ पे एंड वाओ वी हैव टेल देम कि हम हमारे हनीमून पे हैं, सो दे हैव मैनेज टू डू ऑल दिस थिंग एंड हमें फ्री रूम अपग्रेड भी मिल चुका है. हमने एक बिलो कैटेगरी बुक करी थी एंड दे हैव अपग्रेडेड टू दी अपर वन एंड दिस इज़ मी इन माई येस्टरडेज आउटफिट क्योंकि हम शार लेके नहीं आए हैं. सो दिस इज़ मी इन माई येस्टरडेज आउटफिट, bathrobes and this is the washroom area. And I am waiting for Rishabh. There he is. Hello. Wow. Say hello to viewers. Room तो अच्छा है काफी and very nice. Happy honeymoon. Yeah. Look at the swans. Nice. चलो फिर हम मिलते हैं आपसे बाद में. रेडी होके हम आ चुके हैं. थोड़ा हम ये रिजॉर्ट एक्सप्लोर किया है. काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है. मैं आगे शॉर्ट्स वगैरह भी लगाऊंगी और काफ़ी दूर दूर तक फैली हुई है. लाइक नीचे भी है एंड पूल एरिया भी लाइक इन्फिनिटी पूल है. तो इट्स रियली नाइस प्रॉपर्टी. हम लंच यहीं करने वाले हैं बिकॉज इट्स ऑलरेडी 3 PM और बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है. उसके बाद हम आइलैंड भी एक्सप्लोर करने जाएंगे ऑन स्कूटी. प्लस हमारे साथ 1-2 चीज़ें भी हो गई है यहाँ पे. कुछ मिसहैप्स हो गए हैं. जो मेरा छोटा वाला सूटकेस था उसका एक व्हील टूट गया है. आई डोंट नो कैसे बट टूट गया है. समहाउ हमने जो मैंने व्लॉग्स वगैरह बनाए थे, रिकॉर्ड किया था, हमने देखा कि कहाँ कहाँ छूट सकता है एंड देन वी फाइनली फाउंड इट इन दी टुक टुक. जो टुक टुक में हम आए थे उस टुक टुक में वो मिल चुका है. एनीवेज अब वो इंडिया के ही ठीक होएगा. उसके बाद यहाँ पे मैं जो यूनिवर्सल अडेप्टर लेकर आई थी वो भी काम नहीं कर रहा है. पता नहीं वो इतना हैवी वेट नहीं उठा पा रहा है. उस पर मैं अपना चार्जर लगा रही हूँ तो वो बार बार गिरे जा रहा है. बट समहाउ मैंने वो फिक्स कर दिया बिकॉज फ़ोन चार्ज करना इज़ रियली इंपॉर्टेंट. और यहाँ पे बैटरी भी बहुत जा रही है तो फ़ोन चार्ज करना इज़ रियली इंपॉर्टेंट. तो वो अभी समहाउ फिक्स कर दिया. मैं रूम में जाऊँगी ना बाद में तब मैं आपको दिखाऊँगी कि हाउ आई फिक्सड इट. तो अभी हम करते हैं लंच करते हैं फिर मैं मिलती हूँ आपसे बाद में. दिस इज़ द रेस्टोरेंट ऑफ द रिजॉर्ट. इट्स वेरी नाइस. देयर इज़ अ पूल एरिया. That's the pool area. Hello. Hi. That's the infinity pool area. This property is really nice. Plus there's one more thing, remote locations पे ना आपको रिजॉर्ट ही करने चाहिए. पहले we were looking for some villas but वहाँ पे breakfast नहीं होता. So we thought कि why not go for the resort. यहाँ पे रिजॉर्ट करना सही रहता है. यहाँ पे you get the breakfast. यहाँ पे वो हसल नहीं होती कि that you need to find some place to eat. और यहाँ पे अभी हम जैसे आए तो देखा कि इतनी ज़्यादा प्लेसेस नहीं है जितनी उलूवातू में थी बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ स्मॉल आइलैंड. तो इतनी प्लेस नहीं है. तो अगर आप कोई ऐसे स्मॉल आइलैंड पे आ रहे हो तो गो फॉर द रिजॉर्ट एंड होटल और नॉट दी विला और एयरबीएनबी बिकॉज वहाँ पे वही ब्रेकफास्ट का सीन रहता है. आवर फूड इज़ हियर. तो डेली हम कुछ अलग अलग मंगा रहे थे तो हमारा वेस्ट हो रहा था. तो आज भी डिसाइडेड कि हम एक ही चीज़ मंगाते हैं और फिर अगर भूख रही तो और मंगा लेंगे. सो आई एम हैविंग माई जूस and the pizza is here. Let's have it. देखते हैं कैसा है ये.
एंड मीनवाइल बारिश आ गई है. वी थॉट कि हम निकलेंगे बाहर स्कूटी से, बट इट स्टार्टेड रेनिंग. यहाँ पे चिली फ्लेक्स कहीं नहीं मिलते हैं, बट ऑरिगैनो होते हैं, तो दे बॉट अस सम ऑरिगैनोस. चिली फ्लेक्स हमें सिर्फ आई थिंक एक लोकेशन पे मिल सकते हैं, which is पिज़्ज़ा हट. पिज़्ज़ा हट पे आई थिंक मिल सकते which we हैं. still need to try. हाँ, बहुत तेज़ बारिश आ गई है. भाई वो सामने है न्यूसा पेनीडा आइलैंड, एकदम एंड में. बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि कुछ दिख ही नहीं रहा है. पहले आपने देखा होगा कि एकदम क्लियरली विजिबल था यहाँ से, बट अब तो कुछ दिख ही नहीं रहा है. यहाँ की बारिश का यही सीन है, मतलब होती है ओकेजनल रेंज है, फिर होएगी, फिर रुक जाती है, फिर होती है, फिर रुक जाती है. कल भी हमारे साथ सेम चीज़ हुई थी इन उलुवातू. भाई 10 मिनट पहले तक इतनी धूप निकली हुई थी, आपने व्लॉग में देखा ही होगा, और अब इतनी बारिश है. जो सामने आइलैंड विजिबल था ना, बिल्कुल भी विजिबल नहीं है. कुछ नहीं दिख रहा है सामने. इट्स रेनिंग हैवीली. हमें नहीं पता हम कैसे जाने वाले हैं. रेडी तो हम हो चुके हैं जाने के लिए. Having our pizza. आफ्टर हाफ एन आवर थोड़ा क्लियर हुआ है स्काई, और हम तब से यहीं बैठे हैं वेटिंग कि कब बारिश रुके और हम जाएं. स्टिल थोड़ी बहुत बारिश अभी भी हो रही है. हो, ऐसे दिन तो वेस्ट नहीं कर सकते हैं. 4:30 तो यहीं बज गए हैं ऑलरेडी. देखते हैं अब कहाँ जाते हैं, क्या एक्सप्लोर कर पाते हैं. अभी भी बादल गरजने की आवाज़ आ रही है एंड द स्काई इज़ ऑल ब्लैक. बारिश कभी भी हो सकती है एंड वी आर फुल रेडी. पता नहीं क्या करेंगे अब. हम ऐसे ही थोड़ा बहुत आसपास से एक्सप्लोर करने निकल गए थे, क्योंकि लगा कि आज का दिन वेस्ट नहीं करना है. बट बाहर निकले, रिसेप्शन पे पूछा तो उन्होंने बोला कि सेफ़ नहीं है, बारिश बहुत ज़्यादा है, और स्कूटी से आप जाओगे तो बहुत स्लिपरी भी है रास्ता, तो इट्स योर ओन रिस्क. तो हम वो रिस्क लेना नहीं चाहते थे, तो वी डिसाइडेड कि हम थोड़ा पैदल ही एक्सप्लोर करते हैं. और हमने ये रेन कोट भी पहने हुए हैं. ऋषभ ने पहने हैं, मैंने भी पहने हैं. तो हम आगे आए, थोड़ा बहुत तेज़ बारिश आने लगी. तो ये एक सुपर मार्ट है, ये एक सुपर मार्ट है जहाँ से हमें कुछ सामान लेना था. तो ऋषभ इज़ बाइंग समथिंग्स अंदर से. ओए, बुका मीन्स ओपन ईयर, बुका ओपन, ऋषभ इज़ ईयर. बारिश वापस से बहुत तेज़ हो गई है, तो फ़ायदा नहीं लग रहा है. रिस्क नहीं लेना है हमें अच्छे से निकालना है अपना ट्रिप. तो हम वापस हमारे रिजॉर्ट जा रहे हैं सामान लेके. एकदम काफ़ी सेक्लूडेड सी जगह है, और वहाँ पे ऐसे छोटा सा इन्होंने मार्ट बनाया हुआ है. ऑल्दो सारी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे. इफ़ यू सी फुटवेयर्स, ये लोशंस वगैरह हो गए, दीज आर ऑल टॉयलेटरी आइटम्स. यहाँ पे दे हैव वाइन एज वेल, बियर वगैरह भी सब रखी हुई है इधर. मंचीज़ भी हैं सारे. इट्स अ वेरी क्यूट लिटिल मार्ट where they have all the things available. हम प्रिंगल्स लें, हम प्रिंगल्स नहीं खाना तो. और तो कुछ है ही नहीं यार. लोकल ले लेना यहाँ का कोई. लोकल यार, आई डोंट नो कि कैसा होगा लोकल. नाचोस पता नहीं यार उसका टेस्ट कैसा होगा. हमारे पास टर्की भी रखे हुए. क्या रखे हुए? सिर्फ एक हल्दीराम्स के चिप्स. अरे हाँ, हम घर से भी लेकर आए थे यार कुछ आइटम, वो भी रखा हुआ होगा ना. ये लेके देखें. कार्ड भी. या कार्ड. हाउ मच? 3%. वो ही दे देता हूँ यार. कैश दे दो उनको तो यार. नो इंग्लिश, नो. ओके. चल, नो प्रॉब्लम. कितना स्वीट है. कह रहे सॉरी इंग्लिश नहीं आती है तो. प्लस आप कहीं पे भी जाओगे, यहाँ पे आपको फ्री वाईफाई मिलता है हर जगह. कहीं पे भी आप चल जाओ, इवन एट द स्मॉल स्टोर्स एज वेल फ्री वाईफाई है. कितना क्यूट है. मैंने बोला नो इंग्लिश, कहता नो आई एम सॉरी. 197. यस.
यहाँ पे हर जगह इफ़ यू पे बाय कार्ड तो वो 2% टैक्स लगाते हैं। तो बट ये मेरे छोटा सा स्टोर लग रहा है तो हमने सोचा कि चलो हमारे पास कैश है तो लेट्स यूज़ कैश। तो हमने कैश दे दिया है। यार रिमेनिंग हैश का जो लूज रखा हुआ था उसमें ही रखा था मैंने तो, इसमें, तुम्हारे वॉलेट के साथ जो ड्रॉर थी उसी में रखा था मैंने तो। उसी में रखा हुआ है। हाँ उसमें रखा था मैंने। चेंज नहीं था उसके पास यहाँ पे तो वो वहाँ से लेने गया। आई थिंक कि उनका कोई छोटा सा मंदिर टाइप्स होगा। हमारे भी ऐसे छोटे क्यूट से मंदिर होते रहने हैं। दे क्या क्या चेंज रहने दे। कितने होते हैं? 3000। 3000 कितने होंगे यार? 30 रुपये होंगे। अच्छा छोड़ बोल देते हैं। कीप द चेंज। keep the change. Keep the Keep it. change. Keep it. कहाँ पे है? No change. Keep it. One polythene bag. समझाना पड़ रहा है ऐसे हर चीज मान के। या बैग। पूरा दिन आज हमारा वेस्ट हो चुका है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हम जब से लैम्बोर्गिनी में आए हैं ना बारिश ही बारिश हो रही है। हम रेडी भी हो गए थे कि हम निकलें बाहर, लेकिन एज़ यू हैव ऑलरेडी सीन कि मतलब था ही नहीं निकलने का बिल्कुल भी। और आज हम सारा दिन ही इधर उधर टाइम पास करते रहे। पहले रेस्टोरेंट में बैठे थे, फिर थोड़ा मार्केट देखने चले गए, वहाँ गए तो थोड़ी बारिश थी, फिर वापस आ गए, मूवी चला ली, बस यही करते रहे। पूरा दिन हमारा आज वेस्ट हो गया। हमने प्लान किया था कि आज हम लैम्बोर्गिनी घूमेंगे और कल हम केलिंगन आइलैंड जाएंगे, तो हमारे तो ऐसे दोनों आइलैंड कवर हो जाएंगे। बट आज कुछ भी नहीं हुआ है। इवन दो हमने रिजॉर्ट भी पूरा अच्छे से विज़िट नहीं किया है। हमारा ये प्लान था कि चलो नहीं जा रहे तो रिजॉर्ट विज़िट कर लेंगे। बारिश इतनी तेज़ है कि आप नहीं निकल सकते, और भीगना नहीं था क्योंकि वी हैव लाइक 12 डेज़ आगे, और तो बीमार नहीं होना था तो इसलिए भीगना भी नहीं था, तो हमने वो सब स्किप किया। तो हम रिजॉर्ट मतलब रूम में ही थे। वी डिडंट एन्जॉय द प्रॉपर्टी मच। एंड यहाँ पे प्रॉपर्टी वालों का हमें स्पेशली मैसेज आया है कि आप अपने रूम्स के डोर है जो क्लोज़ रखना, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे इंसेक्ट होते हैं। नाउ यू कैन सी देयर इज़ 2 स्नेल, ऐसे छोटे छोटे स्नेल ना काफ़ी सारे, और काफ़ी सारी ऐसी लिजर्ड है जो आई कैन स्पॉट देयर, जो भी आप लोग नहीं देख पाओगे। बट मैंने 2 बहुत छोटी छोटी इधर देखी और इधर भी थी। आई एम लिटिल स्कैर्ड क्योंकि ये जो मेरा रेनकोट था ये भी बाहर ही लटक रहा था, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि इसमें ना कुछ हो। प्लस हमारे कपड़े भी बाहर लगे हुए हैं स्टैंड पे, तो बस उनमें ना कुछ हो। अब थोड़ा हम निकल रहे हैं। फ़ोन मैं अपना अंदर रख रही हूँ क्योंकि बारिश हो रही है, फ़ोन ना ख़राब हो जाए मेरा। तो अभी हम जाते हैं, देखते हैं कुछ खाने पीने का, क्योंकि बहुत भूख भी लगी हुई है। तो रेस्टोरेंट में जाते हैं। रेनकोट हम इंडिया से ही लेकर आए थे, तो इट वॉज़ अ बेस्ट डिसीजन कि हम रेनकोट लेकर आए थे इंडिया से। अभी हम रेस्टोरेंट जाते हैं, बहुत भूख लगी है, फिर मैं बताती हूँ आपको इज़ देयर एनी अदर अपडेट। वी आर अगेन एट द सेम प्लेस, सेम टेबल। ऑप्शन नहीं था हमारे पास कोई और, सो वी वेंट हियर। खाना वैसे अच्छा था तो इसलिए भी वी डिसाइडेड टू बी हियर अगेन। अब तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आ गए हैं बिकॉज इट्स रेनिंग। तो आई हैव ऑर्डर्ड माई टाकोज। ऋषभ ने कोई क्लब सैंडविच ऑर्डर किया है, तो लेट्स हैव इट। और आज हम थोड़ा जल्दी सो जाएंगे ताकि कल हम पूरा एक्सप्लोर कर पाएँ। जल्दी उठ के पूरा एक्सप्लोर कर लेंगे ये वाला आइलैंड तो, प्लस भी ये रिजॉर्ट। प्लान तो यही है, बाकी पता नहीं सुबह क्या होता है। एनीवेज सी यू अभी बाद में।